यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी की रेसिपी, जो देखने में भी आपको लग रहा होगा कि बहुत मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने क्या किया है कि आपकी आसानी के लिए रेसिपी कार्ड तैयार कर लिया है, ठीक है। मैरिनेशन सबसे हम पहले करेंगे और उसके तमाम इंग्रीडिएंट्स मैंने लिख दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है और चिकन के जो लेग पीसेस हैं उनको मैंने कट लगा लिए हैं ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो सके। हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है जी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। मैरिनेशन से क्या होगा कि आपके चिकन का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि हमने चावलों में भी नमक ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे मैरिनेशन में डाल दिया। चिली सॉस मैंने डाल दी है थोड़ी सी ताकि तीखा-तीखा सा फ्लेवर आए, लेकिन बहुत चुभने वाला फ्लेवर भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आपके बच्चे और बड़े सब खा सकेंगे। यहाँ पे बिरयानी मसाला मैंने शामिल किया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। और आपने क्या करना है कि इसमें ये जो आपको नज़र आ रही है ना सब्ज़ इलायची, ये ज़रूर निकाल लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर औक़ात मुँह में आए तो बहुत ही अजीब सा फ्लेवर देती है बिरयानी में। तो मेरे घर में नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर देंगे ताकि चिकन के तमाम पीसेस में अच्छे से तमाम मसाला जात जो हैं वो रच बस जाएँ और हमारा फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आए। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में ऑप्शनल है, आप लेमन अगर आपके घर में है तो आप लेमन का रस भी शामिल कर सकते हैं, अगर दही है तो आप दही भी शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ दही की चटनी पड़ी हुई थी तो मैंने क्या किया कि उसको शामिल कर दिया। अब अच्छे से मिक्स करके हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, कोरमा रेसिपी, ठीक है जी। 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया और यहाँ पे मैंने देगची में डाल लिया है ऑयल। अच्छा, मेरी जो भी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी बिरयानी की, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार मैंने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो जो हमने मैरिनेट किया था चिकन वो शामिल कर देंगे और इसको इतना अच्छे से आपने भूनना है कि जो चिकन का कलर है ना वो टोटली चेंज हो जाए, क्योंकि चिकन जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना अच्छा उसका जायका होगा और उसका जो कलर है वो भी बहुत खूबसूरत दिखने में लगेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कुछ गरम मसाला जात जो है वो शामिल कर दूँगी ताकि इनकी खुशबू इतनी अच्छी आए कि आपकी बिरयानी का जायका बढ़ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रश्ड चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किए हैं, वो मैं रेसिपी कार्ड में लिखना भूल गई थी, तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग टेस्ट चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लगे तो फिर आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिएगा, ठीक है। वो तो टेस्ट से पहले ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे और हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, ठीक है। अब हम इसको देखिए, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, तो इसका मतलब हमारा कोरमा डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेयरिंग 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 के लिए मैंने चावल जो है वो बॉईल कर लिए हुए थे। चावलों की रेसिपी मैंने यहाँ पे नहीं बॉईल करने की लगाई, एंड पे मैं एंड स्क्रीन पे आपको चावल बॉईल करने की रेसिपी भी बताऊँगी, जो कि मैंने बिरयानी पहले जो बनाई थी उसमें मैंने बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ बताई है। आपकी बिरयानी कभी भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अब लेयरिंग में जी मैंने सबसे पहले चावल डाले हैं, उसके बाद मैंने कोरमा डाला है और उसके बाद मैंने क्या किया है, बंद गोभी काटी है और धनिया वगैरह शामिल किया है। और यहाँ पे मैं एंडिंग लेयरिंग लगा रही हूँ और एंडिंग लेयरिंग में मैंने क्या किया है, टॉप पे टमाटोज़, लेमन की स्लाइसेस और ग्रीन चिलीज़ और इसके अलावा फूड कलर शामिल किया है। और जी इसके ऊपर मैं धनिया डालूँगी और मैंने क्या किया था, बंद गोभी जैसे पहले लेयर में लगाई थी ऐसे ही मैंने टॉप लेयर पे भी लगाई थी, ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। अच्छा जी, अब हमने दम लगा दे दिया, हल्का सा तवा नीचे रखें और हल्का सा चूल्हा करके दम पे तकरीबन 10-15 मिनट के रखें। ये देखिए जी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इतनी मज़े की बिरयानी है कि आप बनाएंगे और आपके घर वाले कहेंगे रोज़ बनाओ। इतनी अच्छी बिरयानी है, दिखने में भी और बजट में भी। देख लें, मैंने बहुत ज़्यादा ना तो टमाटर इस्तेमाल किए हैं क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, प्याज ही मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो हुई ना बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो को ज़रूर फुली वॉच किया करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मेरी वीडियोस भी देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।